अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। नाजरीन ग्रामी, बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आध घंटे बाद बिजली वापस आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी और वापस चली गई। बस आगे चलती रही। बिजली एक बार फिर आई, इस बार बस की दाईं साइड पर लपकी, लेकिन तीसरी बार भी वापस चली गई। ड्राइवर समझदार था, ऊंची आवाज में बोला, भाई बस में कोई गुनाहगार सवार है, ये बिजली उसे तलाश कर रही है, हमने उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में खामोशी सी फैल गई। तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के पीछे एक दरख्त है, सब एक एक करके उस दरख्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिले अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही मगर ड्राइवर की तरफ न आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो न दी। तीसरा मुसाफिर भी बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे आकर खड़े होते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये एक गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में बिठा दिया। मुसाफिर उसे बुरा भला कहने लगे। लोगों का कहना था, हम तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिसकी वजह से एक गजबनाक मौत उनकी मुंतजिर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार न था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहा, फिर प्यार से समझाने की भी कोशिश की और आखिर में घसीट कर उसे बस से बाहर निकाल दिया। वो कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ता या कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता, लेकिन लोग बाज न आए। उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकाल दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस यूं ही गुनाहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद ही लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनाहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। नाजरीन ग्रामी, मुझे किसी साहिब ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गए। ये अजमेर शहर से दूसरे लोगों की तरह बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिल होने का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में छुप जाते थे, बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था और एजेंट कश्तियों में लोगों को सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। उन साहिब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज किया करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती पर सवार हुए। हम में से कोई शख्स उसे साथ ले जाने को तैयार न था। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, इसलिए उसने ठुड्डे मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो पोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से कश्ती को यूनान में दाखिल करने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर पोस्ट गार्ड थे। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया।
एजेंट को गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद से उस लड़के को उठाकर ठंडे पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा। हम आगे निकल गए। हम अभी आध किलोमीटर आगे ही आए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई थी। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और वो पानी में उलट गई। हम पानी में डुबकियां लगाने लगे। मैंने खुद को सर्द पानी और खौफ के हवाले कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे अमले ने बताया कि कश्ती में सवार तमाम लोग मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा तो उसने बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था। उसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें धकेल कर उसे साहिल तक ले आई थी। मुझे पोस्ट गार्ड ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठुठर कर मर गए। मैं 15 दिन अस्पताल में रहा और इस दौरान मैं सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब नहीं सूझता था। मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था, मुझे उस वक्त याद आया कि मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था, मैंने फौरन बैग से जैकेट निकालकर उसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया। मुझे जूं ही ये बात याद आई, मुझे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने उस बच्चे के साथ गुजारा था। हम न सिर्फ तुर्की में बचते रहे थे, बल्कि वो जब तक हमारे साथ था हम पोस्ट गार्ड से भी बचते रहे और यख पानी से भी और मौत से भी महफूज रहे। हमने जूं ही उसे पानी में धक्का दिया, मौत ने हम पर अटैक कर दिया। मैंने पुलिस से दरख्वास्त की कि मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस ने बताया कि वो वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले लगा लिया। मुझे उस वक्त उससे किसी किस्म की बू नहीं आ रही थी। मुझे मालूम हुआ मेरे साथियों को उसके जिस्म से अपनी मौत की बू आ रही थी। ये उन लोगों की मौत थी, उन लोगों से अलग करना चाहती थी और जूं ही अलग हुए सब के सब मौत की आगोश में चले गए। नाजरीन ग्रामी, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा मुश्किल में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। मुझे उन्होंने बताया कि मेरे वालिद मिल में काम किया करते थे, गुजारा मुश्किल था। उनका एक कज़न माजूर था। कज़न के वालिदैन फौत हो गए, उसके आगे पीछे कोई न था। मेरे वालिद को तरस आ गया और उसे घर ले आए। हम 5 बहन भाई थे। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक माजूर बच्चा आ गया था। वालिदा को वो अच्छे नहीं लगते थे। वो सारा दिन उनको कोसती रहती थी। हम भी वालिदा की वजह से उससे नफरत करते थे, लेकिन मेरे वालिद को उनसे मोहब्बत थी। वो उनको हाथ से खाना भी खिलाते थे और उनका बोल बराज भी साफ किया करते थे और उन्हें कपड़े भी पहनाते थे। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई। ये भट्टी कारखाने में तब्दील हुई और हम अरबपति बन गए। 1980 की दिहाई में हमारे वालिद फौत हो गए। वो चचा तरके में मुझे मिल गए। मैंने उन्हें चंद माह अपने घर में रखा, लेकिन मैं जल्द ही उनसे तंग आ गया। मैंने उन्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया और वो पागल खाने में रहकर इंतकाल कर गए। बस उनके इंतकाल की देर थी कि हमारा सारा खानदान अर्श से फर्श पर आ गया। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे घर और हमारी हर चीज नीलाम हो गई। हम रोटी के नवालों तक को तरसने लगे और उस वक्त हमें मालूम हुआ कि हमारे माजूर चचा हमारी रोजी की जमानत थे। हम उनकी वजह से महलों में जिंदगी गुजार रहे थे। वो गए तो हमारी जमानत भी ख़त्म हो गई। हमारे महल हमसे रुखसत हो गए और हम सड़क पर आ गए। प्यारे दोस्तों, ये तीनों वाक़यात आपके लिए हैं। हम नहीं जानते हम किस की वजह से जिंदा हैं, हम किन की वजह से कामयाब हैं और हम किन की वजह से महलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम किसको बस से उतारेंगे, किसको कश्ती से फेंकेंगे और किसके मुंह के आगे से प्लेट उठाएंगे और वो शख्स हमारा रिज्क, हमारी कामयाबी साथ ले जाएगा। हम हरगिज़ नहीं जानते, लिहाजा हम जब तक उस शख्स को पहचान नहीं लेते, हमें उस वक्त तक किसी को बस, कश्ती या घर से निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो कुछ हमारे पास है वो उस शख्स का हो और अगर वो शख्स चला गया तो सब कुछ चला जाएगा और हम ना रहें, मिट्टी का ढेर बन जाएं। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो न सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का भी बायस बनी होगी।
اگر آپ اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کیجیے۔